हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी इनवाइट की गई है वो है आपके सीपीओ एसआई पोस्ट के लिए, जिसमें फ्रेंड्स सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो इनवाइट किया गया है। तो इस वीडियो का जो की पॉइंट है वो आपके नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कब कब भरी जाएगी उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को, जिसमें सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे हम इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म फिलअप का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, ऊपर आई सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक उस फॉर्म को फिल नहीं किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो एसआई की पोस्ट है दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2020 का जो ये फॉर्म है ये आपका 17/6/2020 से 16/7/2020 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट जैसा करना चाहें उसके लिए अलग अलग डेट आपको यहाँ पर दी गई है। अगर बात करें इसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, जो कि पेपर फर्स्ट है इसका, जिसमें फ्रेंड्स 29/9/2020 से 5/10/2020 तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। और जो सेकंड पेपर है वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और 1/3/2021 को ये कंडक्ट किया जाएगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट हो गई। यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, एलिजिबल है, तो फ्रेंड्स आप इस डेट पर आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। एज लिमिट फ्रेंड्स यहाँ पर 20 से 25 साल रहेगी, जो कि आप 1/1/2021 को काउंट करेंगे। मतलब यहाँ पर इसका ये है कि आपका जो जन्म है वो 2/1/1996 से पहले और 1/1/2001 के बाद नहीं होना चाहिए। यदि फ्रेंड्स आप SC ST एक्स सर्विसमैन PH विडो कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में जो छूट मिलती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो कैटेगरी को जो छूट मिलेगी उसकी जानकारी आपको इस सेक्शन में या इस पेज पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड जो मेन पॉइंट है वो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, और ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपकी कंप्लीट होगी 1/1/2021 को। अब बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन में आपने डिग्री ले रखी है, चाहे आपने BA की है, BCom किया है, BTech किया है, BSc किया है, B फार्मा किया है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये पास या अपीयर दोनों ही कैंडिडेट के लिए है। अगर आप पास हैं तो आप नॉर्मली फॉर्म फिल कर सकते हैं, पर अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस आपको जो आपका जो भी पासिंग का जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना होगा, और ये फ्रेंड्स 1/1/2021 से पहले ही जारी होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बाद में शो करना होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन PET या PST या मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका जो वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको चेक कराना होगा। अब यहाँ पर जो ये वैकेंसी है, ये कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसीज हैं इसमें सबसे पहले सब इंस्पेक्टर, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिल्ली पुलिस मेल है, और यहाँ पर जो नीचे है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल, इनके लिए वैकेंसी यहाँ बताई गई है। इसके बाद फ्रेंड्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF में SI की कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में जानकारी आपको C वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको फोर्स वाइज मतलब CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB, इसके थ्रू आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं, आप किस पोस्ट में आते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट है, किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपकी वैकेंसीज की डिटेल आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्योंकि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करेंगे तो आपको कुछ पेमेंट भी यहां पर देना होगा, जो कि 100 रुपये फीस है, जो कि SSC हमेशा 100 रुपये लेती है जनरल OBC मेल कैंडिडेट से। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, और फीस आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से जमा करा सकते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे तो कहां कहां पर जा सकते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड आपको दिया गया है। अब यहां पर भी देखिए, अगर आप सेंट्रल रीजन CR चूज करते हैं एक ऑप्शन में तो आपको सारे जो 3 ऑप्शंस मिलेंगे उसमें आपको जो सेंटर कोड है वो ये मिलने वाले हैं। अगर आप ER लेते हैं, NR लेते हैं, NER लेते हैं, तो आपको उसी हिसाब से आपके जो एग्जाम सेंटर है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। जो आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या इसकी स्कीम है, तो इसके बारे में सबसे पहले फ्रेंड्स जो सिलेक्शन प्रोसीजर है और पूरा का पूरा वो फ्रेंड्स यहाँ पर पेपर फर्स्ट PST
पीईटी, पेपर 2 और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो पेपर फर्स्ट है, पेपर 2 है, पीईटी, पीएसटी क्या है आपकी और मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है पेपर फर्स्ट, जो कि फ्रेंड्स 29/9 से लेकर 5/10/2020 तक कंडक्ट होगा। 4 पार्ट में डिवाइड होता है एसएससी का पेपर, जिसमें फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं और ओवरऑल आपको 2 घंटे का समय मिलता है। जिसमें फ्रेंड्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड एक पार्ट हो गया आपका, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड एक पार्ट है आपका, क्वांट से रिलेटेड तीसरा पार्ट है और चौथा पार्ट आपके इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 4 पार्ट में आपका ये एग्जाम होता है। 50-50 क्वेश्चन हर एक पार्ट के होते हैं, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे मतलब 120 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स पेपर 2 भी आपका होता है, जो कि 1/3/2021 को रखा जाएगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन बेस है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे का आपको समय मिलता है। अब यहाँ पर दोनों ही पेपर, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें 2 की बात करें, ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की यहाँ पर आपकी रखी गई है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। अब यहाँ पर पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 के बारे में हमने बात कर ली है और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस की। तो बेसिकली जो एसएससी जो सिलेबस कंडक्ट करता है उसमें ओवरऑल आपकी फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ या फिर जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर्स, स्टेट वाइज या फिर आपके नेशनल वाले और सभी डिटेल की क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। साइंस से रिलेटेड, विज्ञान जो दैनिक आपके काम आती हैं चीजें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको यहां पर हर एक टॉपिक क्लियर किया गया है कि कहां से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर क्वांट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड मैथ सारी आ गई, आपके अवेयरनेस की बात करें तो सारे आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए और ऐसे ही रीजनिंग में भी सारे चैप्टर्स आ गए। इंग्लिश में भी फ्रेंड्स आपकी जो वोकेबुलरी है, आपके यहाँ बेसिक जो ग्रामर का ज्ञान है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। सेकंड जो पार्ट है, क्योंकि ये 200 मार्क्स का है, इंग्लिश लैंग्वेज पर ही बेस है, तो यहाँ पर आपका ओवरऑल जो भी ग्रामर का पोर्शन है, साथ में आपकी राइटिंग स्किल है और स्पेलिंग और ग्रामर की जानकारी है और यूज ऑफ वर्ड्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे इस पार्ट में पूछे जाएंगे और ये बेसिकली डिपेंड ही इंग्लिश लैंग्वेज पर करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप रिटर्न एग्जाम भी देंगे तो साथ में आपका पीईटी एंड पीएसटी भी होगा, क्योंकि ये वैकेंसी ही यहाँ पर एसआई एंड एएसआई की है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी हाइट और चेस्ट भी वेरी करता है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का कोई सिस्टम नहीं है। मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर 170 आपकी यहाँ पर हाइट रखी जाएगी, 80 to 85 आपका जो है चेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप एसटी कैंडिडेट है मान लीजिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी 162.5 सेंटीमीटर और 77 to 82 आपका चेस्ट होना चाहिए। और ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 आपकी हाइट रहेगी, एसटी कैंडिडेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए 154 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी। अब जो वेट है वो फ्रेंड्स आपके वजन के हिसाब से, मतलब आपका जो यहाँ पर हाइट है उसके हिसाब से वेरी करता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो कि पीईटी होता है, जो कि सभी पोस्ट के लिए होगा और ये भी आपका यहाँ कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट, तो 100 मीटर की रेस है एक आपकी 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की रेस है 6.5 मिनट के अंदर। इसके अलावा लॉन्ग जंप है आपकी यहाँ पर 3.65 मीटर की, हाई जंप है 1.2 मीटर का, शॉर्ट पुट है आपके 4.5 मीटर के और इनके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 100 मीटर की ही रेस है 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस है 4 मिनट में और लॉन्ग जंप है आपका 2.7 मीटर का और हाई जंप है आपकी 0.9 मीटर की, जो कि 3 चांस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया गया है आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैंडिडेट क्या क्या एलिजिबिलिटी इनके मेडिकल की होनी चाहिए और मेडिकल में एक बार फ्रेंड्स अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप रिव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी आई साइट कैसी होनी चाहिए, आप किसी भी डॉक्टर पर जाकर चेक करवा सकते हैं कि आपकी आईज का जो यहाँ पर क्राइटेरिया है वो क्या है, साथ में आपके जो घुटने हैं वो आपस में मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये सभी जानकारी आपको चेक करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टैटू से रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आप टैटू कौन कौन से अलाउड हैं और कौन कौन से नहीं है, उनकी जानकारी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ्रेंड्स आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्रेंड्स ओरिजिनली आपके चेक होंगे और इसी सेक्शन में ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में, सीआईएसएफ में या फिर सीआरपीएफ में या फिर इंडो टिबेटन बॉर्डर में या सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अंदर आप यहाँ पर इनमें से अपनी पोस्ट का प्रेफरेंस सेट करेंगे और ये लास्ट में आपको सेट करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आप इनमें से चूज करेंगे आपकी पोस्ट को और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो आगे प्रेफरेंस दी जाएगी, आपके मेरिट के बेस पे ही आपको इनमें सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये जो क्वेरी आती है बार बार निकल के कि यहाँ पर इसमें पोस्ट प्रेफरेंस मांगी नहीं गई है, तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको देनी होती है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होता है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये एसएससी की वैकेंसी है एसआई एंड एएसआई सीपीओ पोस्ट के लिए, इसका फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे में हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका आपको मैंने बताया ऊपर आई सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। और यहाँ इस वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, पीएसटी पीईटी की डिटेल्स के बारे में, साथ में आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, सभी डिटेल के बारे में शॉर्ट में बात की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और डिटेल चर्चा के लिए, डिटेल जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा jobrasta.com का, वहां पर जाकर आप लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस को, सिलेबस को, सभी डिटेल को चेक करते रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मैं फिर से कहूंगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।